साधारण ब्याज कैसे निकालें। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि हम लोग जब पैसे उधार लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मूलधन। जितना हम पैसा उधार लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, मूलधन। कितने समय के लिए हमने पैसा लिया उसको क्या बोलेंगे, समय। और जो वो पैसा मिलता है आपको, वो एक निश्चित दर से मिलता है कि आपको 5% का ब्याज लगेगा, आपको 10% का ब्याज लगेगा, आपको 20% का लगेगा, तो उसको बोलते हैं दर। ठीक है, ये जब तीनों चीजें हमें दी जाती हैं तो हम ब्याज कैलकुलेट करते हैं। तो इसको निकालने का सूत्र क्या रहता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एक दिया है, उदाहरण दिया है। ठीक है, उदाहरण क्या है, राम ने बैंक से 1000 रुपए उधार लिए। कितने लिए उधार, 1000 रुपए। तो ये 1000 रुपए क्या है, मूलधन। तो मूलधन क्या आ गया, मूलधन आ गया 1000 रुपए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बैंक 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो समय क्या दे दिया हमें, समय दे दिया उसने 2 साल या फिर 2 वर्ष। अब के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से ब्याज लेगा। तो दर कितनी दे दी, दर दे दी 5%। ठीक है, तो दर कितनी है हमारी, 5%। याद रखो, दर कब जब भी हम लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं प्रतिशत में। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन, अब ब्याज बराबर कैसे निकालेंगे, ब्याज बराबर मूलधन कितना है 1000, दर कितना है 5%, और समय कितना है 2 बटे 100। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ऊपर कितना बचा 10 गुणे 5 गुणे 2। ठीक है, 5 दूनी 10 और 10 ये कितना हो जाएगा 100। तो टोटल ब्याज कितनी राम को चुकानी पड़ेगी, ब्याज बैंक को 100 रुपए। ठीक है, तो उसने 10,000 रुपए उधार लिए, अब उसको ब्याज कितनी देनी पड़ेगी, ब्याज देनी पड़ेगी 100 रुपए। तो इसको बोलते हैं साधारण ब्याज।